तो भैया नमस्कार, हम आशीष पाल जौनपुर से अमेठी आई गई। एक ऐसे हृदय विदारक घटना घटी है और उसके बाद अपने आप के रोक ना पाए और आए हैं। तो अमेठी की गौरीगंज थाना के अंतर्गत आवे वाला पूरे लोधन एक गांव है। वही गांव में लोधी समाज बड़ी संख्या में निवास करता है और पूरा गाँव लोधी है समाज के है। लोधी समाज के दो लड़का रवि और आशीष एक शादी में जाते हैं और शादी में कुछ विवाद हो जाता है और विवाद में उसके बाद दोनों जने की निर्मम हत्या कर उठे थे। वो कथा से हत्या होता है, कैसे होता है एक सूचना इन्हें से के एक गाड़ी के नंबर प्लेट से मिलत है। पुलिस वाले जब गाड़ी कौनो तरीके से पावत हैं तो फिर नंबर प्लेट से ओकर नंबर प्लेट स्कैन करके ओकरे मालिक तक संपर्क करते हैं और वो सूचना देते हैं इन्हें यहाँ कि ऐसा ऐसा घटना होगा। ओकरे बाद कहानी एकदम अलग मोड़ ले, घरे में रोना पिटना शुरू हो गए। दरअसल लड़का जौन रहन वो एकदम यंग रहन, नौजवान रहन और अब है वो बहुत कुछ उन्हें करे रहा। ये माई देखा तो या है इनकर चिराग रहन और इनकर उम्मीद रहन के दो लड़का हैं, दो लड़का और लड़की, तीन लड़की हैं। अब सबसे छोटा रहन, सबसे छोट लड़का रहन और इनके घरे शादी पड़े रहे, वही शादी में आ रहे। लेकिन जैसे आए वही दिन शादी रही और दूसरे शादी में चला जाते हैं। एक मित्रवत व्यवहार रहा था जने से और वो काम करते हैं दरअसल बावर्ची के और उन्हीं के साथे जाते हैं दो लड़का आशीष और रवि। उसके बाद ही पूरा घटना घट जाते है। आवा सीधे बातचीत करी थे कि भाई अब रवि की मम्मी है, रवि की अम्मा है। रवि की मम्मी है। तो ये कैसे और कब कब है? अब भैया शनिवार का भा रवि की मम्मी तो घर में है। रवि कहते हैं थोड़ा बेड़ी के मम्मी जा दो बहन आ जाएगा। अच्छा। रोते हेरते हेरते सोचे कि रवि अभी ना आए, अभी रवि आए। जब रवि के हुआ मौत हो गए तो कहाँ मम्मी के मिले ही। जो थोड़ा मोरे कान तरह आवाज आई तो अपने बिटिया बेटवन से कहा कि भैया रवि के पता लगाओ। कुल इनका मरम हेरी थी कि रवि के गाड़ी नहीं तो रवि हमारा आवा कहाँ है। आवा होती तो यही ठाई पहुड़िया तो रवि हमका गोरौती जरूर, रवि हमका मिलबे न भैया। और जो हाँ रवि जब यहाँ से गए तो क्या बताया घर इनकी शादी में जाते हैं? रवि कहन कि अम्मा हमारे दो सरे बलाए रहे वहीं तनी के जाए रहे बहन आए रहे। हाँ तो जब लड़का प्रदेश से आवत है तो घर वाले ये सोचते हैं जाए तो घूमे टहरे दे और इतना दिन बाद आए हैं तो आप सब मना ना करें कि इनवाइट ना हो, कार्ड ना आए हो। का है पुतहू नहीं माने कहीं अम्मा इतने दिन में आवान बहुत हाथ ही थी व्यवहारी कहीं चला जाए नहीं माने। जब रवि छोड़ के रहे तो मानते हैं, जो बड़ा ले हो गए तो रवि कहाँ मम्मी की बात मन ही कतनी बतिया मन ही। सही बात। कहाँ मन ही। आशीष जौन है वो आपके पड़ोसी नहीं ना, मेरा नाती है। रवि हमारा बेटा है, वो मेरे बेटा का बेटवा है। अच्छा। और सत्यम आप सबके पड़ोसी चाचा सत्यम जौन है दोनों बाप बेटे मरे हैं, जो लड़के हैं दोनों बाप बेटे हैं। अच्छा। चाचा भतीजा। चाचा भतीजा। रवि चाचा रहे और आशीष भतीजा रहे। हाँ भतीजा रहे। तो ये क्या परिवार के हैं? एक परिवार। एक बाद जौन सत्यम जी साथे लिया रहा, हाँ वो आपके पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी ना। तो जब आप उनसे पूछी न वो रतिये चला रहे हैं जब घटना घट गए? जब सत्तम से हम पूछा, सत्तम के भाई लेके आवा हिया मौके पे तो उनका हम सत्तम का जो देखा तो यही ठाई पहुड़ी रहीन। तो हम उठ के गए। अब तो हमारे रवि नहीं ना आवा तो हम तो माँ ही छटपटाई थी कि हमारा रवि काहे ना आए, सत्तम हरे आ गए रवि काहे ना आए। तो सत्तम से गई पूछे तो सत्तम कहता है कि घबराओ ना, अब वही रवि आवे वाला है। तो हम कहते हैं हमका रवि से बात कराओ। तो सत्तम कहता है घबराओ ना बहन, हम रवि के लेके आए थे यहाँ। तो सत्यम कै बजे रात की यहाँ पहुँचा रहे हैं? 2 बजे नहीं 10 बजे, 10 बजे आएगा रहे भैया।
हीला पाही में उतने बड़े तुहरे उतने रहती हम तो जब आप सत्यम से पूछिन है कि रवि काहे ना आए तो कहन कि रवि आए जई हैं, तो ये कुछ ना बताएं कि का घटना घट गया हो? ये लड़ाई नहीं बताई। तो उन्हें पता ना रहा का? हाँ, उनका पता सब कुछ रही। तो छिपाए काहे ले? पता सब कुछ रही उनका। कहीं न कि रवि का जौनी जगह बैठाया वहाँ की क्या उपाय ना, अच्छा। हमसे इतनी बात कही न भैया। हाँ, और जब गलती हो गई तो अब फिर का बताई हमें के आगे का बताई। तो ये पूरा विवाद जौन है ये खाली शादी विवाह में भाव कि पहले केहू से कोनो पुरानी रंजिश रही, आपसी विवाद रहा केहू से? केहू से नहीं रहा भाई। हाँ, अभी जब घटना घट गए, आज उनकर पार्थिव शरीर आए, अंतिम संस्कार हुई, पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में का गंभीर चोट उठ आए? गंभीर चोट शरमाई है सर जी, वही में खीला ठोका है। हाँ, और रिपोर्ट में पता लागे। आप सब अब का चाहती? हम चाहते हैं कि हमका न्याय चाहिए। हाँ, नहीं हमारो हाथ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन के सरकार सब कहा था कि एक है यूपी में सरकार चलत था, एक है दिल्ली में, और बीजेपी की सरकार है। न भ्रष्टाचार न अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, इस स्लोगन के साथ ही सरकार चुनाव लड़े और 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए लेकिन 3 बार केंद्र सरकार में। लेकिन मौजूदा समय में अगर आप जब देखी हैं एक डेटा उठाए के, तब देखी हैं कि सबसे ज़्यादा अपराध जौन हो उत्तर प्रदेश में हो। जीरो टॉलरेंस की बात होते, लेकिन जीरो टॉलरेंस कितना अमल में बा, ये ओकर एक नमूना आप देख सकते हैं कि आज ये पूरा गांव और लोधी समाज के एक साथ इकट्ठा बा खाली सत्यम और रवि के निर्मम हत्या के बाद। रवि और आशीष के हत्या के बाद पूरा गांव लोधी समाज एकत्रित बा, और लोधी समाज वह समाज बा कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री रहा है, तो ये कल्याण सिंह के समाज बा और लोधी समाज हमेशा बीजेपी के साथे रहा हो। आज एक बड़ा वोट बैंक जौन हो माना जाता है कि वो लोधी समाज जौन हो बीजेपी के मूल वोटर हो, और मूल वोटर जौन है ना, और सबसे बड़ी चीज़ हो ये कहानी में एक और ट्विस्ट हो कि यहाँ अमेठी के नगर अध्यक्ष जौन हैं वो यहाँ इनके भाई के हत्या बा हो। का नाम बा उनकर? रामेश लोधी। और ये यहाँ अमेठी के नगर अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके भाई की हत्या है। तब जान ल कि बीजेपी के नेता जब सुरक्षित ना हैं तो फिर आम पब्लिक के हाल का होई। ये आप बहन हैं उनका? हाँ जी बहन हूँ। आप बाहर रहती हैं? हाँ जी बाहर रहती तो वहीं जो रवि थे आपके पास रहते थे क्या? नहीं, रवि मेरे पास नहीं थे, हम अम्बाला में थे, रवि सूरत में थे। अच्छा। हाँ जी। और आप भी बहन हैं? हाँ, और ये 3 बहनें हैं? हाँ जी 3 बहनें हैं। वो छोटी। ये छोटी बहन है, अभी इनकी शादी नहीं हुई है? मेरी शादी हुई है मगर मेरा हस्बैंड गुजर चुका है, वो नहीं है। अपने भाइयों के बल पे मैं रहती थी, वही मेरा सब कुछ था। हमें न्याय चाहिए, मुझे न्याय। सबसे छोटी बहन है, आज इनके आंसू बह रहे हैं और कह रही हैं कि मेरे भाई ही मेरी ताकत थे और उनकी ही ताकत से मैं थी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो गुजर गए हैं। जब समाज इस तरीके से और हालात परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी देखकर लग रहा है कि बहुत मजबूत नहीं है, दयनीय स्थिति है इन लोगों की। कमाते हैं खाते हैं, दयनीय मेरे स्थिति है। खेती बाड़ी एक शादी करने में हालत ख़राब हो जाती है और आज बहन दूसरी इनके हस्बैंड नहीं है तो दूसरी शादी भी शायद सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही होगी क्योंकि पैसे नहीं हैं, मजबूरी है। और आज सबके आंखों में आंसू हैं और यह समाज यहाँ से आह्वान कर रहा है कि अगर किसी तरीके से यह सरकार इनको न्याय देने में असमर्थ है तो इनका कोई समर्थन इस सरकार को नहीं है। रहा है इस बार मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, छोटे भाई का सिर्फ न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। मेरा आत्मा बहुत तड़प रहा है। माँ को देखिए, अगर यह वीडियो किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री जी आप तक पहुँच जाए तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको हम लोग न्याय की मूर्ति के रूप में देखते थे। योगी जी आए हैं, बहुत अच्छा होगा, सबके हित की बात होगी, सबका विकास होगा, सबका साथ होगा।